विराट कोहली को लेकर सच हुई ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा की भविष्यवाणी। 5 सितंबर के बाद ही किंग कोहली ने लगाया शतक। शुरू हो गया किंग कोहली का नया सफर। विश्व कप में विराट कोहली दिखाएंगे अपना विराट रूप। विश्व कप में दुनिया वालों किंग कोहली से जरा बच के। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। जी हां, विराट कोहली ने अपना 71वां शतक 1020 दिन बाद लगा दिया है। लेकिन 26 जुलाई को ही ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा ने हमारे चैनल पे ये बता दिया था कि 5 सितंबर के बाद विराट कोहली के दिन बदलने वाले हैं और उनके बल्ले से रन निकलेंगे। बस 5 सितंबर तक ही उनके बुरे दिन हैं। तो अब विराट के बुरे दिन निकल गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं। क्या कुछ उन्होंने उस वक्त कहा था 26 जुलाई को, वो हम आपको पहले सुनाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मयंक शर्मा, ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा ने विश्व कप को लेकर क्या भविष्यवाणी की है। तो एशिया कप में जो उन्होंने शतक को लेकर, जो विराट के बल्ले से रन निकलने को लेकर भविष्यवाणी की थी, वो सच साबित हुई है। अब विश्व कप में क्या कुछ होगा वो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो बड़ी भविष्यवाणी मयंक शर्मा जी ने हमारे ही चैनल पर की है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने 26 जुलाई को 5 सितंबर को लेकर क्या कुछ कहा था, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अब सुनिए पहले मयंक शर्मा की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 5 सितंबर के बाद को लेकर विराट कोहली को लेकर की थी। तो देखिए, इनको इस समय जो महादशा चल रही है आंचल जी, वो राहु की महादशा इनको भी चल रही है और राहु में इनका केतु की अंतर्दशा चल रही है जो 5 सितंबर 2022 तक चलेगी। अब ये समझिए कि सितंबर तक का समय जो है वो विराट कोहली के लिए उतना बेहतर नहीं है। अब आपको सुनाते हैं विश्व कप को लेकर क्या कुछ कहा है मयंक शर्मा ने। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं आचार्य मयंक शर्मा और हम बात करेंगे हमारे टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली के बारे में। मयंक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल जी। मयंक शर्मा जी, आपने देखा है कि किस तरीके से विराट कोहली के बल्ले से धड़ाधड़ रन निकलते थे, शतक पर शतक लगाते थे, लेकिन आजकल उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या रही है? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कब उनके बल्ले से रन निकलेगा। देखिए, इसका नज़ारा तो हमें भी है और पिछले कहना चाहिए 2 साल हो गए देखते देखते कि कहाँ विराट कोहली एक के बाद एक सेंचुरी लग रही थी और कहाँ विराट कोहली के बल्ले से रन भी निकलने ये बंद हो गए हैं। देखिए, हर बड़े क्रिकेटर की लाइफ में ऐसा दौर आता है। सचिन तेंदुलकर की लाइफ में भी ऐसा दौर आया था, विवियन रिचर्ड्स जी की लाइफ में भी ऐसा दौर आया था और ब्रायन लारा की लाइफ में भी ये दौर आया था। हर खिलाड़ी के लाइफ में ऐसा दौर आता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, चाहे 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए। लेकिन विराट कोहली का ये समय कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसलिए इतने बड़े खिलाड़ी हैं ये, इनसे एक उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक ये रन नहीं बनाएंगे। तो आखिर क्या वजह है, क्यों रन नहीं बन रहे हैं, क्या स्ट्रेस है या क्या कमियां हो रही हैं, आज हम ज्योतिषी गणना के द्वारा ये विश्लेषण करने और दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों आखिर विराट के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और कब से वो रन बनाना शुरू करेंगे, फिर से वही विराट रन मशीन दिखने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बिना टाइम गंवाए इनकी जन्म कुंडली पर। विराट कोहली कुंडली पर आते हैं तो तुला लगन की इनकी कुंडली है और इनकी सिंह राशि है। देखिए, तुला लगन और सिंह राशि होने के कारण लगन में इनके सूर्य है, तो विराट कोहली जबरदस्त एग्रेसिव खिलाड़ी है। आपने भी देखा हो, आप स्पोर्ट्स कवर करती हैं जी। बिल्कुल। तो कितना एग्रेशन विराट के अंदर रहता है जी। अभी जो लास्ट मैचेस में उसमें भी हमने देखा बिल्कुल है, टेस्ट मैच में बुमराह कैप्टन थे, लेकिन पीछे की कप्तानी जो है विराट कोहली करते हुए नजर आ रहे थे और एग्रेशन पूरा उनके अंदर दिखाई दे रहा था, पूरी टीम में भी एग्रेशन दिखाई दे रहा था। तो ये लगन में सूर्य जो है व्यक्ति को थोड़ा एग्रेसिव कर देता है और चंद्रमा सिंह राशि में हो तो व्यक्ति जो है बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, ऐसे उनके ग्रह कहते हैं। लगन में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, 3रे भाव में शनि है, 5वें भाव में राहु है, 6ठे भाव में मंगल है, 8वें भाव में गुरु है और 11वें भाव में चंद्र केतु की युति और 12वें भाव में नीच का शुक्र है। देखिए, लग्नेश नीच का होता है तो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और ये भी एक उसी तरह का एक उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में चल रहा है। शुरुआती दौर में भी विराट कोहली ने बड़ा संघर्ष किया है और लगन और 12वें घर के स्वामी का राशि परिवर्तन होने के कारण ये नीच भंग होता है राजयोग और इनकी कुंडली में 8वें भाव में गुरु है जिससे विपरीत राजयोग का निर्माण भी होता है। तो ये व्यक्ति को बहुत ही बलशाली बना देता है और अचानक से ऐसा व्यक्ति बड़ा खिलाड़ी बनता है। तो
विराट कोहली के बारे में हमने देखा है कि उन्होंने अपनी जो कहना चाहिए बल्लेबाजी है उसमें निखार लाए हैं वो पहले से। जब वो शुरुआत में आए थे तो इतने बड़े बल्लेबाज नहीं थे, इतनी बढ़िया पारी नहीं खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अंदर निखार लाए हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है, बड़ी मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। अगर कुंडली के इस समय की वर्तमान की बात करें, आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि इनके बल्ले से रन ही नहीं बन रहे हैं। तो देखिए, इनको इस समय जो महादशा चल रही है आंचल जी, वो राहु की महादशा इनको भी चल रही है, और राहु में इनका केतु की अंतर्दशा चल रही है जो 5 सितंबर 2022 तक चलेगी। अब ये समझिए कि सितंबर तक का समय जो है वो विराट कोहली के लिए उतना बेहतर नहीं है। हमने हमारे आपके साथी, आपके सहयोगी के साथ भी शो किया था स्पोर्ट्स स्टार पे, और हमने बोला था उसमें पिछले साल कि विराट कोहली का समय अच्छा नहीं है और कप्तानी भी जा सकती है, तो वो हुआ था। देखिए, जब समय इतना ख़राब हो तो कोई ना कोई बड़ा नुकसान खिलाड़ी को होता है। इस समय केतु की अंतर्दशा और राहु की महादशा होने के कारण विराट कोहली ज़बरदस्त तनाव में है। उनको कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि किस तरह के वो नेचुरल शॉट खेलें या रुक के खेलें, टिक के खेलें। इस चक्कर में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है 1-2 पारी तो अच्छी खेल लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वही स्थिति पर वापस लौट के आ जाते हैं। यानी कि कहना चाहिए जो उनका फॉर्म होता है वो डगमगा जाता है और लंबी पारी वो नहीं खेल पाते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि केतु की अंतर्दशा के कारण लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 5 सितंबर के बाद जो है इनके सितारे बड़े प्रबल हो रहे हैं। जी, अब जिस प्रकार से विराट कोहली खेल रहे हैं उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी उनके लिए आते हैं, बहुत सारे सवाल उनके करियर को लेकर पूछा जाता है, और बीसीसीआई पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि क्यों वो ढो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली को हटा दिया जाए। अब कई बड़े झटके विराट कोहली को लग चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कैप्टन भी वो नहीं रहे। तो ये सबको देखते हुए क्या लगता है आपको कि क्या सितंबर के बाद बेहतर चीज़ें होंगी? क्या वो रन उनका निकलने लगेगा और क्या वो शतक लगा पाएंगे? क्योंकि 2 साल से कोई भी शतक वो नहीं लगा पाए हैं। देखिए, अगर विराट कोहली के सितारों की बात करें, शतक ना लगाने के पीछे इनकी गृह स्थिति है, जिसके कारण विराट जो है लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। और ऐसा ही एक दो तेंदुलकर की लाइफ में भी आया था, जब 100वें शतक बनाने के लिए इनको 1 से 1.5 साल का इंतजार करना पड़ा था। तो ये हर खिलाड़ी के साथ होता है, प्रेशर भी हो जाता है। तो अब इस समय क्या है कि विराट कोहली थोड़ा प्रेशर ले रहे हैं, और देखिए 5 सितंबर के बाद इनका समय बहुत अच्छा रहेगा, और मेरे ख्याल में उसी के बाद ही इन शतक भी दर्शकों को देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा आएगी और शुक्र जो है नीचभंग राजयोग बना रहा है। ऐसे में ये शुक्र बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और लेडी लक सपोर्ट भी मिलेगा। जी, लेडी लक सपोर्ट की आपने बात कही, तो अनुष्का शर्मा को लेकर ये कहा जाता है कि वो पनौती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी मैच होता है, अगर विराट नहीं चलते हैं तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है पनौती। तो अनुष्का शर्मा कैसी हैं विराट कोहली के ज़िंदगी में? उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं? क्या उनके लिए वो भाग्यशाली हैं, या फिर उनके सितारे उनके विपरीत चलते हैं जिसकी वजह से विराट कोहली का ये दौर आया है? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं होता है। विराट कोहली के लिए अनुष्का शर्मा का भाग्य बड़ा ज़बरदस्त साथ देता है, क्योंकि इनकी कुंडली में 7वें भाव में मंगल की राशि है, जिसका एक साफ संकेत है कि विराट कोहली जो है अनुष्का शर्मा को फॉलो करते हैं, अनुष्का शर्मा के टिप्स या अनुष्का शर्मा जो सलाह देती हैं उसको मानते हैं। जब 7वें भाव में मंगल की राशि हो और लगन में बुध हो, तो ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि हमारा जीवन साथी जो हमें सलाह देगा वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगी। कई मौके पे ये बात विराट ने एक्सेप्ट भी करी है कि हाँ, अनुष्का की सलाह मेरे बड़े काम आती है। तो ये चीज़ भाई विराट कोहली कहना चाहिए कि अपनी वाइफ को फॉलो करते हैं। अगर पूरे विश्व विराट कोहली को फॉलो करता है तो विराट कोहली अपनी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा को फॉलो करते हैं, उनकी सलाह मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें भी करते हैं, और वो उनके लिए बहुत भाग्यशाली भी हैं। तो देखिए, दर्शक ट्रोल कर देते हैं। कई बार देखा गया है कि विराट मैच में खेलने आए, अनुष्का स्टेडियम में बैठी है और विराट 0 पे आउट हो गए, 10-20 रन पे आउट हो गए, तो फिर वो ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अब अनुष्का शर्मा मैदान पे आई हैं विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए, उनके बल्ले से रन निकले। वो कोई भी खिलाड़ी या उनके फैमिली मेम्बर ये नहीं चाहता कि हमारे हस्बैंड हो या विराट खुद नहीं चाहेंगे कि मैं रन ना बनाऊँ। तो ऐसी बात नहीं है, इस तरह की ट्रोलबाजी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ठीक नहीं होता है। लेकिन ये इनके लिए बड़े ज़बरदस्त लकी हैं। शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए लेडी लक काम करेगा। तो 5 सितंबर के बाद इनका शुक्र जो है, अनुष्का शर्मा के ग्रह जो हैं वो विराट कोहली को पूरा सपोर्ट करेंगे और विराट कोहली का भाग्य भी साथ देगा और इनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। जी,
वेस्ट इंडीज जो सीरीज है उसको लेकर वनडे में तो वैसे भी जो बड़े खिलाड़ी उनको रेस्ट दे दिया गया है, लेकिन जो T20 सीरीज है अब उसमें विराट कोहली ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो क्या लगता है कि वो उन्होंने जो विश्राम लिया है उसमें कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं और क्या रणनीति आने वाले दिनों में काम आएगी? क्योंकि विश्व कप में हम उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली, जैसा कि आपने बोला कि सितंबर के बाद उनका वक्त अच्छा है, तो क्या कुछ वो खास कर पाएंगे? देखिए, बहुत से आलोचक जो हैं उनके वो इस चीज़ को ये भी सोच के बैठ रहे हैं विराट कोहली इस ज़बरदस्त तनाव में तो वो घर में रेस्ट करना चाह रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। ये जो उन्होंने अपने आप को टूर से अलग किया है, इसका मतलब है कि विराट कोहली एक नए विराट कोहली के रूप में आने वाले समय में दिखने वाले हैं। बहुत कुछ अपनी तकनीक पर काम करेंगे, बल्लेबाजी में क्या निखार लाना है ये उन्होंने अभी टिप्स लिए हैं आईपीएल में ब्रायन लारा और तेंदुलकर से, उसको ये अमल अब यहाँ करेंगे। तो इसलिए उन्होंने रेस्ट इसलिए किया है जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करें, अपनी टेक्निक पर, टाइमिंग पर और सुधार कर सकें। जी, तो क्या हम मान सकते हैं कि जो हमारा विश्व कप आने वाला है उसमें टीम इंडिया को विराट कोहली आगे ले जाएंगे और बहुत बड़ा इनका योगदान रहेगा और ये शतक भी लगाएंगे? देखिए, इस वर्ल्ड कप के समय पे, वर्ल्ड कप अक्टूबर एंड में शुरू हो रहा है, तब तक विराट के सितारे बहुत प्रबल हो जाएंगे और ये समय इनके लिए बहुत ही लाजमी रूप से बहुत ही शानदार रहेगा। यानी कि सेंचुरी तो पक्की है ही वर्ल्ड कप में और भारत को अहम मौके पर कहना चाहिए विराट कोहली जिताने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये चेज बहुत अच्छा करते हैं और चेज करते हुए टीम को ज़्यादा बढ़िया रन बनाते हैं और जिताते भी हैं। इनका एवरेज जो है चेज करते समय बहुत बेहतर है। तो आप देखिएगा दर्शकों कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की तरह विराट कोहली भी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और एग्रेशन पूरा देखने को मिलेगा, पूरा टीम को सहयोग मिलेगा हमेशा की तरह जैसे करते आए हैं। और बड़े मौके पे जब विराट कोहली की ज़रूरत होगी तब विराट के बल्ले से रन निकलेंगे और पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी और विराट अच्छी पारी खेलेंगे फाइनल में। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। आपने बताया कि विराट कोहली का जो वक्त है 2 साल से शतक नहीं लगा पाए हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे हैं, ये वक्त जो है सितंबर तक ही है और उसके बाद उनका अच्छा वक्त आने वाला है और विश्व कप में वो टीम इंडिया को जिताने में बड़ा योगदान देने वाले हैं। और जिस तरीके से आप लोग हमेशा अनुष्का शर्मा को लेकर जो टिप्पणी करते हैं उस पर भी आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया है कि वो उनकी सहयोगी हैं, हमेशा उन्हें सहयोग करती हैं और उसकी वजह से वो बेहतर खेलते हैं।